आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत त्याग और तपस्या, जो पहले के ज़माने में या प्राचीन काल में जो राजा महाराजा विश्वामित्र जैसे वशिष्ठ ऋषि थे, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, उनके जैसे राजा दशरथ, राम, ये चक्रवर्ती सम्राट थे। और हमेशा बड़े बड़े महाराज ऐसे त्यागी और तपस्वी थे जिनके आगे अच्छे अच्छे व्यक्ति नतमस्तक हो जाते थे। सबसे पहली विशेषता आई थी त्याग एवं तपस्या की। दूसरे नंबर पर सत्य एवं अहिंसा। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ना कि झूठ की। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की ही जीत होती है, ना कि झूठ की। अहिंसा, किसी को मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी प्रकार की पीड़ा ना देना या कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। इसके बाद में आता है, वैसे भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार झूठ बोलना पाप है, और इसलिए हमें वर्ण और आश्रम, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। जैसे जो प्रजा का पालन पोषण करते थे वे क्षत्रिय थे, जो पूजा पाठ और दान प्रतिदान और वेदों का अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के थे। इसके बाद में है वणिक, वैश्य, जो खेती का, कृषि, पशुपालन आदि से व्यापार से संबंधित थे, जो व्यापार आदि का, इनसे खेती का या पशुओं का व्यापार लेन देन का कार्य करते थे, वे वैश्य थे। शूद्र, जो द्विज वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्णों की सेवा शूद्र करते थे और कारीगरी आदि से उनका भरण पोषण करते थे अपना। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य के अंतर्गत 0 से लेकर के 25 वर्ष के अंतर्गत वे अपने संयम पूर्वक रहना और अपनी विद्या अर्जन करना, शरीर पर विशेष ध्यान देना, और इस प्रकार वे 25 वर्ष तक नवयुवक रह करके विवाह 25 वर्ष के बाद करते थे। और पुत्र, इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 25 वर्ष, जैसे स्नातक स्तर की विद्या प्राप्त करने के बाद में जो ब्रह्मचारी व्यक्ति था, ब्रह्मचारी नवयुवक या युवक, वो विद्या अर्जन करने के बाद में गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता था, फिर उसकी शादी की जाती थी। उसका प्रमुख कर्तव्य था कि जो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो अतिथियों का स्वागत सत्कार करना और अपनी संतान उत्पन्न करना और उनका पालन पोषण करना था। इसके बाद में है वानप्रस्थ। ये गृहस्थ 25 से लेकर के 50 तक और वानप्रस्थ 51 से लेकर के 75 वर्ष तक ये व्यक्ति वन की ओर प्रस्थान करते थे। वहाँ पर अपने परिवार से मोह माया लालच आदि से त्याग करके, और ये हमेशा ईश्वर की ओर ध्यान आकर्षण करते थे। और इसके बाद में है
और वे किसी निर्जन वन में जा कर के पूजा अर्चना व्रत उपवास आदि करते रहते थे। इसके बाद में है 75 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था थी, 100 वर्ष तक, जो वन से प्रस्थान करने के बाद में वे ईश्वर की आराधना करना और पूरी ग्रस्त मोह माया जाल से मुक्त होकर के और ईश्वर से ध्यान लगाते थे, और उनका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। अब उसके बाद में वे तीनों अवस्थाओं में जो कर्म किए गए, मतलब शैशवावस्था या युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में जो उन्होंने कर्म किए थे उनके बारे में वे अनुभवों को, अपने अनुभव विस्तार से बताते थे। धर्म और आध्यात्म। धरणात् धर्म इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा। जो धारण करे या जो धर्म के अनुसार प्रजा का पालन पोषण करे, वही धर्म है। धर्म को मेन 4 चीज़ों में मतलब धर्म को धीर विद्या दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धी मतलब धृति धैर्य धारण करना, धृति क्षमावान, क्षमा दमन इंद्रियों का दमन, धृति क्षमा दमोस्तेयम आस्तेय चोरी ना करना, और धी माने विद्या ज्ञान अर्जन करना, और इंद्रियों को संयम रखना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। इसके बाद में है मनुष्य को 3 प्रकार के सुख बताए गए थे। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक है, अधिदैविक है, अधिभौतिक है। ये तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाए वही मोक्ष है। परंतु यहाँ पर कर्म भी प्रारब्ध है, संचित है, क्रियमाण है। प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम, और संचित जो थोड़े थोड़े जैसे कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। क्रियमाण जो वर्तमान में कर रहे हैं। इसके बाद में आता है कर्म और पुनर्जन्म एवं मोक्ष। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, होगी सोई राम रुच राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। और इस कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते असंगतो असत्व कर्मणि। व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है। व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अधिक से अधिक कर्म करते हुए और निश्चित रूप से अपने फल को प्राप्त करेगा। इसके बाद में है जैसे आत्मा अजर है, अमर है, अनित्य है और पुरातन है, सत्य वस्तु है। आत्मा ना तो मरती है, ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उत्पत्ति होती है, ना विनाश होता है। ना इसको आत्मा को जलाया नहीं जा सकता और उसको गीला नहीं किया जा सकता और उसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता। इसके बाद में है मोक्ष में तो यही है, व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए वही मोक्ष है। वेद 4 बताए गए थे। ऋग्वेद विद धातु के अंग प्रत्यय, और यहाँ पर गुण होने के बाद में वेद शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। वेद भी 4 प्रकार के थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यज्ञ एक तो प्राकृतिक यज्ञ होते थे, एक अनुष्ठेय यज्ञ होते थे। 2 प्रकार के बताए गए थे प्रकृति के आधार पर।
और संस्कार 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। सबसे पहले गर्भाधान है, पुंसवन है, निष्कर्मण है, सीमांतोनयन है, और ये 16 संस्कार थे इसमें। फिर इसके बाद में है, और इसमें मातृदेवो हुआ, पितृदेवो हुआ, आचार्यो देवो हुआ। इसमें गुरु को, माता को, अतिथि को, ये सभी माता के पिता के समान, मतलब देवता के समान समझने की महत्ता पर बल दिया गया। सबसे पहले ये व्यक्ति को और यज्ञ में भी 5 प्रकार की मतलब यज्ञ बताई गई थी। जैसे देवता के लिए अभी देना, और भूत यज्ञ के लिए बलि देना, नरी यज्ञ मतलब मनुष्य की जो यज्ञ थी वो अतिथि को देवता के समान समझे, इस प्रकार। और ब्रह्म यज्ञ थी वो स्वाध्याय तर्पण करे। इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से बताया गया था इसमें। और इसमें मुख्य रूप से इसके मुख्य जैसे लघु उत्तरात्म प्रश्नों के बारे में भी बताते हैं थोड़ा। भारतीय सभ्यता का प्रथम चरण कौन सा है? सिंधु सभ्यता। और इसके बाद में है भारतीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो भारतवासियों के अतीत काल से लेकर के वर्तमान समय तक जो रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा थी वो भारतीय संस्कृति कहलाती है। फिर इसके बाद में है रामायण महाभारत को क्या कहते हैं? तो वीर काव्य थे। वीरों की लड़ाई माने कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत में हुई थी, वीर काव्य थे। इसके बाद में है भारतीय संस्कृति की मानवली क्या करती है? वो सत्य है, हिंसा है, धर्म है, दया है, परोपकार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 जो पुराण बताए गए हैं उनमें महाभारत में जो 18 पुराण हैं उसमें सबसे पहले दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे को भलाई करना, दूसरे के हित की सोचना, ये परोपकार है। इसके बाद में जैसे परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, और परोपकार से सज्जन भी सुशोभित होते हैं। भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से धर्म की प्रधानता थी। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म, पुनर्जन्मवाद, मोक्ष, वेदों का प्रमाण, यज्ञ का महत्व, आध्यात्म प्रवृत्ति, त्याग और तपोमय जीवन, मातृ पितृ गुरु भक्ति, सत्यनिष्ठा, अहिंसा पालन, संस्कारों की महत्ता। धर्म किसे कहते हैं? जिससे भौतिक अभ्युदय एवं पारलौकिक मोक्ष प्राप्त हो, वह धर्म है। भारतीय संस्कृति में ये बुद्धिजीवी, पराक्रमी, कृषि, गोपालन, वाणिज्य आदि से संबंधित है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो सुख, और कोई व्यक्ति बुरे कर्म करेगा तो दुख मिलता है। पुनर्जन्म व्यक्ति के मरने के बाद में दोबारा जन्म हो, पुनर्जन्म कहते हैं। मोक्ष जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होती है। इसके बाद में मानव जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। फिर इसके बाद में सभ्यता संस्कृति का मूल में रहती है।
संस्कृत सप्ताह के मूल में रहती है। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।